हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू दिस फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में डी फार्मा का जो न्यू सिलेबस आया है ER 2020 जिसे बोला गया है, तो हम उस PDF के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम नेक्स्ट कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। PCI ने जो न्यू सिलेबस दिया है जो कि किन पे लागू है, जितने भी कॉलेजेस हैं जिनमें डी फार्मा का कोर्स अवेलेबल है या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या एडमिशन ले रहे हैं जो डी फार्मा का या जो भी एग्जाम लेते हैं डी फार्मा का, तो उन सबके पे ये सिलेबस न्यू लागू है, ठीक है। और ये किन के लिए है? एकेडमिक 2021 से लेकर 2022 में जो अब इस साल बच्चे जाने वाले हैं डी फार्मा का कोर्स ऑप्ट करने के लिए फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, उनके ऊपर ये जो सिलेबस है वो लागू है, ठीक है। तो इसमें हम प्रीएम्बल की बात कर चुके हैं, प्रस्तावना की, कॉम्पिटेंसी की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग विद द कोर्स पार्ट 1, 2, 3 ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन 2020, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग विद द कोर्सेज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ ER 2020। तो कॉम्पिटेंसीज क्या है, मैं कल जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी कल वाली, उसमें हम बता चुके हैं कि कॉम्पिटेंसी क्या थी, कि क्या क्या कर सकते हैं हम। प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डी फार्मा का कोर्स करने के बाद दे सकते हैं दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्राइब्ड, पेशेंट को काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी को मैनेज कर सकते हैं, मेडिकेशन पे एक्सपर्टीज दे सकते हैं, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें प्रोफिशिएंसी हो जाएगी, हमें पता होगा कि ये चीज किसकी बनी है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। हम प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दे सकते हैं, प्रोफेशनल एथिकल लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉम्पिटेंसीज है। अब यहाँ पे हमारे जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो गिवन है। तो अब देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन फार्माकोस्यूटिक से भी आपको पता चलेगी, कि फार्माकोस्यूटिकल केमिस्ट्री से भी, फार्माकोलॉजी से भी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी पता चलेगा। सोशल फार्मेसी से आप पढ़कर आप कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते या देख नहीं सकते क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फार्माकोलॉजी से पता लगेगा, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से पता लगेगा, बायोकेम से पता चलेगा, फार्माकोथेरेप्यूटिक से पता चलेगा, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी से पता चलेगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होगी उससे भी पता चलेगा। तो ये हमारी मतलब चीजें हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें सीखेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो इस जो PDF का पार्ट है उसमें यही है सिर्फ, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें पूरे सिलेबस के ओवरव्यू की, तो क्या दे रखा है इन्होंने 4th नंबर पे पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे रखा है। द ER 2020 डी फार्मा सिलेबस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एवरी कोर्स। क्या क्या स्ट्रक्चर है उनके हर कोर्स में। दो द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। एज पर द रेगुलेशन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर टू बी कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल कोर्सेज। ये नहीं है कि वो वैसे अलग अलग नहीं है, बट उनको एज दिस सिलेबस या प्रैक्टिकल वे से देखे तो उनको अलग अलग लेना है। थ्योरी भी आपको कवर करनी जरूरी है और प्रैक्टिकल भी आपको अलग कवर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने जा रहे हैं स्कोप की। These are broader statements on the purpose of the course in the curriculum, key contents of the course that will contribute to the specific knowledge and or skill development. The teacher is expected to orient the students about the scope of particular course at the beginning and intermittently. क्या है, जब भी आप डी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बताइए कि क्या स्कोप है इस चीज का, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या गोल्स है हमारे, किस पर्पस के लिए हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ताकि इससे आपका स्किल डेवलप हो, ठीक है, आपकी नॉलेज डेवलप हो। तो इसीलिए आपको हर चीज का स्कोप जानना, जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम सेकेंड नंबर पे बात करें कोर्स ऑब्जेक्टिव की, The course objective describe the key topics that are intended by the teacher to be covered in the course. कोर्स ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं जो आपकी टीचर को पढ़ाने हैं ड्यूरिंग द कोर्स। इन जनरल दीज आर मोर स्पेसिफिक देन द स्कोप एंड ब्रॉडर देन द कोर्स आउटकम। ये क्या है, ऊपर स्कोप तो जनरल हो गया कि आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा, ठीक है। The teacher is expected to discuss the objectives of the course
with the students and break down the course objective into micro level as objective of a specific topic, objectives of a specific lecture, etc. Such an exercise shall make the student to understand the significance of the course, topic, lecture and enhance their attention on the course, topic, lecture. क्या बोला गया है कि टीचर को आपसे बच्चों के साथ डिस्कस करना है कि ये कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इससे हम क्या क्या सीखेंगे और उसे फिर आगे फर्दर तोड़ देना है छोटे छोटे टॉपिक्स में, ताकि बच्चों को इजी लेवल पे समझ आए और स्टूडेंट्स का मतलब नॉलेज बढ़े, ताकि वो प्रॉपर अटेंशन दे पाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. ठीक है. थर्ड है कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम आर मोर स्पेसिफिक देन द कोर्स ऑब्जेक्टिव. जो कोर्स ऑब्जेक्टिव थे उनसे भी ज्यादा ये स्पेसिफिक है, मतलब उनसे भी ज्यादा ये छोटी छोटी चीजें हमें बताएंगे. दैट डिस्क्राइब द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्ट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. कि स्टूडेंट की एबिलिटी को बताएगा ये कि अगर ये कोर्स आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो. आउटकम होता है बेसिकली रिजल्ट. क्या होता है? रिजल्ट. तो आप क्या कोर्स से ये आउटकम दोगे, क्या रिजल्ट दोगे, तो ये वो उसके बारे में बताता है. Hence, conventionally, the course outcomes are described with the verbs that are measurable, observable action. ये आपको बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो या देख सकते हो कि मेरे में क्या चेंज आया है ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद. The teacher is expected to describe the desired outcomes of a particular course so that the student shall understand the various assessment criteria, modalities and parameter. This also serves as a broader guideline for the teachers for preparing the assessment plan. A well-structured assessment plan associated with the course outcome shall enable to mapping with the profession competency and their attainment level that are attributed to the program outcome. क्या बोला गया है इसमें बेसिकली कि टीचर को बताना है स्टूडेंट्स को कि ये पर्टिकुलर कोर्स से क्या डिजायर्ड आउटकम आएगा, ताकि स्टूडेंट जो है वो समझ सके कि क्या किस बेस पे उन्हें जज किया जाएगा, कैसे पैरामीटर्स पे उन्हें खरा उतरना है. तो इससे क्या होगा, टीचर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बन जाएगा और बच्चों के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है. फिर है थ्योरी कोर्सेज. The theory courses basically provide concept and explain the relationship between the concept. थ्योरी में क्या है, आप बस रट्टा मारते हो, ऐसा नहीं करना आपको. थ्योरी बेसिकली बताएगा कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और बताएगा कि इन कंसेप्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है. Understanding of the theoretical courses enable the student to identify the problems in real life situation and make a plan on addressing such problems. अब थ्योरी पढ़ोगे तभी आप प्रैक्टिकल करने जाओगे और प्रैक्टिकल में भी आप थोड़ा बहुत थ्योरी दिमाग में रखोगे कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली आप लोग सॉल्व करोगे. ऑल्सो जो थ्योरी कोर्स है वो अंडरस्टैंड कराएगा आपको कि क्या आपको पता है, ठीक है, और ये टूल होगा बेसिकली आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. The syllabus of the theory course has been systematically and logically described as different chapters and the minimum number of hours to be spent on teaching and mentioned chapter wise and course wise. क्या है जो syllabus है, ये जो न्यू syllabus लॉन्च हुआ है उसमें आपको systematically और logically बताया है कि क्या अलग अलग chapters हैं और कितने chapter हैं, कितने घंटे में complete होंगे, या ये कोर्स आपका कितने घंटे में कंप्लीट होगा. तो टीचर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी हिसाब से अपना टाइम घंटों के हिसाब से, और थ्योरी को पूरा का पूरा विद इन लिमिट टाइम में कवर करना है. ठीक है. तो अगर आपको यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वीडियोस अवेलेबल है. हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं. उसमें हमने काफी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंजेस करके वीडियोस बना दी हैं. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. आगे चलते हैं. आगे इन्होंने बात कर रखी है प्रैक्टिकल कोर्सेज के बारे में कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है वो डिजाइन करे गए ताकि जो थ्योरी नॉलेज है उसे हम एक्सपेरिमेंट कर सके, उसका हम यूज कर सके. तो जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है वो अंडरस्टैंड कराएगा थ्योरी को, उन बच्चों के स्किल्स को बढ़ाएगा, ठीक है, उन्हें प्रोफेशनल बनाएगा और उन्हें अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, थिंक कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. फर्दर उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा रियल थिंग्स के साथ, क्योंकि आगे जाके तो काम प्रैक्टिकली करना है, थ्योरी तो पढ़नी नहीं है तब. तो टीचर को भी ट्रेन करना है स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कंडीशंस के लिए. फिर आते हैं ट्यूटोरियल्स. द पर्पस ऑफ ट्यूटोरियल आवर इज टिपिकली टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन स्मॉलर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू पे क्लोजर अटेंशन ऑन देयर लर्निंग प्रोसेस. एक नई चीज यहाँ सिलेबस में ऐड हुई है, दैट इज ट्यूटोरियल आवर्स. ट्यूटोरियल आवर बेसिकली किस लिए है, ताकि स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दे ताकि वो लर्निंग प्रोसेस पे अच्छे से ध्यान दे सके, क्लोजर अटेंशन दे सके. ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट करने के लिए. उनकी जो असाइनमेंट है उनमें स्किल्स डेवलप होंगे, प्रॉब्लम्स जो उनकी आ रही है टॉपिक वाइज वो भी वो डिस्कस कर सके.
ट्यूटोरियल के टाइम पे स्टूडेंट को अपने आइडियाज देने का पूरा अधिकार है, ठीक है, अपने स्मॉल ग्रुप में वो बोल सकता है, ठीक है, और अगर कुछ गलत है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले, ये नहीं है उसका कोई गलत हो गया तो लोग हंसने लग जाए, ऐसा नहीं है, उसे औरों की भी सुननी है और अपनी सुनानी भी है, ठीक है। और जो ट्यूटोरियल आवर है वो इनेबल करता है टीचर को कि वो क्लोजली मॉनिटर कर सके हर एक बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है और हर एक बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ हो, इसीलिए ये ट्यूटोरियल आवर स्पेशली डिजाइन करे गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स की बात करें तो असाइनमेंट का जो पर्पस है इस सिलेबस में वो एनकरेज करेगा स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए। जो असाइनमेंट है वो उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ये नहीं है आपने टेप लिए असाइनमेंट नेट से, क्रिटिकल थिंकिंग सोच के अपना कंसेप्ट समझ के आप असाइनमेंट कीजिए, ठीक है। लिटरेचर सर्च करें, अच्छा डेटा इकट्ठा करें, डेटा को देखें क्या बनेगा, रिपोर्ट फॉर्म करें, टाइम मैनेज करें और रिटन कम्युनिकेशन डेवलप करें। मोड ऑफ सेल्फ असेसमेंट है स्टूडेंट के लिए कि कितना उन्हें उस कंसेप्ट के बारे में पता है या कितनी नॉलेज है, और टीचर को भी अपनी नॉलेज और विजडम को यूज करना है कि असाइनमेंट का कौन सा टॉपिक देना है। ये नहीं कोई घटिया सा थ्योरी वाला टॉपिक है वो उठा के दे दिया, ऐसा हो जिसमें बच्चे की स्किल्स भी यूटिलाइज हो, ठीक है। असाइनमेंट को टीचर चेक करेगी एक पूरा सेट ऑफ क्राइटेरिया के लिए, और जो फॉर्मेट है वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। फील्ड विजिट, अब आपको लेके भी जाएंगे प्रैक्टिकल कराने के लिए। फील्ड विजिट का पर्पस है ताकि आपको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हो कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। फील्ड विजिट हेल्प करेगा आपको रियलाइज करने में कि क्या आपने सीखा है क्लासरूम में और अब उसको आप बाहर कैसे यूटिलाइज करोगे। ऑल्सो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है टीचर्स के लिए ताकि वो अपना नॉलेज वो भी बढ़ा सके, क्योंकि वो भी वहां जाके चीजें सीखेंगी और सिखाएंगी और उनका भी स्कोप ऑफ सिलेबस भी वाइडन हो जाएगा। हर स्टूडेंट को सबमिट करना है एक्सपर्ट डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, लर्निंग पॉइंट्स, क्या क्या उसने नया सीखा है, जैसे एक डायरी मेंटेन करना है फील्ड ट्रिप की, तो वो होगा जिसका फॉर्मेट भी आगे आपको बताया जाएगा। रिकमेंडेड बुक्स, अब कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, हर कोर्स के लिए एक लिस्ट तैयार करी जाएगी रिकमेंडेड बुक्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कॉमन रिसोर्स होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, बट नॉट द कंप्लीट लिस्ट। इट इज ऑलवेज एनकरेज टू यूज द लेटेस्ट एडिशन। आपको क्या है, जो भी मार्केट में बुक्स आएंगे उनके लेटेस्ट एडिशन ले लें, क्योंकि अगर आप पुरानी किताबें लोगे तो उसमें सिलेबस दूसरा होगा, ठीक है। और टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एनकरेज करना है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रिसोर्सेज में से इंफॉर्मेशन गेन करो, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो गोल है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का स्टूडेंट्स को वो वही है कि वो रियल टाइम सुपरवाइज एक्सपीरियंस ला सके, अपने आप में प्रोफेशनलिज्म ला सके और अपना कंप्लीट कर सके स्टडी को, और साथ ही साथ उन्हें हेल्प करेगा कि वो जो अपनी नॉलेज और स्किल है वो वर्क एनवायरनमेंट में लगाएं, और जो प्रैक्टिकल उन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट को ताकि उनमें जो कॉम्पिटेंसीज हमने पीछे पढ़ी है और उन्हें क्वालिफिकेशन आए, वो करियर अपना अच्छा करियर बना सके, ठीक है। तो जो ER 2020 डी फार्मा सिलेबस है वो डिजाइन हो रखा है स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए 3 डोमेन में ब्लूम टेक्सोनॉमी के साथ, जैसे कि कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, इफेक्टिव मतलब एटीट्यूड, और साइकोमोटर स्किल मतलब बच्चे की नॉलेज भी बढ़े, बच्चे का एटीट्यूड भी अच्छा और बच्चे के स्किल्स भी बने। फर्दर ये क्या कर रही है, एम्पल ऑफ स्कोप दे रही है स्टूडेंट्स को ताकि वो डिफरेंट तरीकों से लर्न करे, देख कर, सुनकर, ठीक है, या फील कर, सी, हियर या डू, ठीक है। तो जो समरी है करिकुलम के, जो भी आपका सिलेबस है कोर्सेज का, वो सारा इसमें दिया हुआ है। जैसे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कितने हैं हमारे पास, 11। थ्योरी कोर्सेज 11, प्रैक्टिकल कोर्सेज कितने हैं हमारे पास, 10 है। नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स कितने हमारे पास, थ्योरी के घंटे हैं दैट इज 825, ये बता चुकी हूँ। प्रैक्टिकल के घंटे हमारे पास कितने हैं, 600। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के घंटे कितने हैं हमारे पास, 500। ट्यूटोरियल के घंटे कितने हैं, 275। नंबर ऑफ कोर्स आउटकम, कितने कोर्स के आउटकम है थ्योरी में, दैट इज 45, ठीक है। प्रैक्टिकल कोर्सेज के कोर्स और प्रैक्टिकल के कितने कोर्स आउटकम है, दैट इज 40, ठीक है। कोर्सेज विच हैव गिवन असाइनमेंट, ऐसे कौन कौन से जिनमें आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं, तो टोटल 9 सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ असाइनमेंट टॉपिक कितने दिए जाएंगे, 75। पूरे आपको डी फार्मा फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको 75 असाइनमेंट्स दी जाएंगी। नंबर ऑफ असाइनमेंट रिपोर्ट्स ईच स्टूडेंट शैल सबमिट, उसको एटलीस्ट 27 तो देनी ही देनी है, सबमिट करवानी है, बाकी चेक करवा के आप घर भी रख सकते हो। नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर फील्ड विजिट में ले जाने वाले आपके 5 सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ फील्ड विजिट रिपोर्ट ईच स्टूडेंट, और जो फील्ड विजिट की रिपोर्ट बनेगी हर बच्चे को 9 सबमिट करवानी होंगी।
नंबर ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज वो कितनी है, वो 10 है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आप रिव्यू कर सकते हो प्रेस्क्रिप्शन, ऐसे ऐसे जो हमने कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ये ओवरऑल टोटल समरी दी गई है, ओवरव्यू पूरा आपके करिकुलम का। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपकी जो मार्किंग होगी वो कैसी होगी, कि आपको थ्योरी के मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, या ऐसे ऐसे जो भी सिलेबस में है वो हम कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू।